तो और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुपदों के प्रकार, काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल्स। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ बहुपदों के प्रकार। तो देखिए, पहला बहुपद है जो वो है हम लोग का एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद मतलब कि जिसमें एक ही पद हो उसको हम लोग कहेंगे एक पदीय बहुपद। जैसे कि हो गया 5x 4x, ये सारे एक पदीय बहुपद होंगे। इसकी परिभाषा भी मैं लिख देता हूँ इसके नीचे। क्या लिखूँगा? जिस बहुपद में एक ही पद हो, मतलब कि जिस बहुपद में एक ही पद हो उसको हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे। और दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपद, इसको हम लोग द्विपद बहुपद कहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग बाइनोमियल भी कह सकते हैं। बाइनोमियल्स। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। इंग्लिश नहीं जानेंगे तो भाई काम नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने देखा दूसरा बहुपद द्विपदीय बहुपद यानी कि बाइनोमियल। मैं इसकी भी इंग्लिश बता ही देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स। ओके दोस्तों, याद कर कीजिएगा आप लोग। इंग्लिश भी याद रहेगा तो भाई अच्छा ही है। तो देखिए, बाइनोमियल्स में होता क्या है, जिसमें दो पद हो। जैसे कि 5x+4 हो गया। यहाँ पर दो पद हैं, एक पद ये और दूसरा पद ये। यहाँ पर दो पद हैं तो इसको हम लोग द्विपद बहुपद कहते हैं। एक और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे 4x² + 4। ये भी हम लोग का एक द्विपद बहुपद होगा। इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से। तो मैंने लिखा जिस बहुपद में दो पद हो। जिस बहुपद में दो पद हो उसको हम लोग द्विपद बहुपद कहेंगे। सीधी सी बात है भाई। जैसे हो गया 5x+4। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक मैंने और एग्जांपल ले लिया 3x³ + 5x। यह भी हम लोग का एक द्विपद बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, एक पद ये और दूसरा पद ये। आप लोग को सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जहाँ पर एक पद है वो एक पदीय, दो पद हैं द्विपदीय और तीसरा है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ याद आने लगा होगा, क्या होता है? त्रिपद। जी हाँ दोस्तों, त्रिपद बहुपद। और अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। जी हाँ दोस्तों, ट्राइनोमियल्स। इंग्लिश भी भाई जानना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। नहीं जानेंगे तो पिछले रह जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसमें तीन पद हो। जैसे हो गया 3x+4 + y। कुछ भी लिखा जा सकता है। 3x³ + 4 + 9, यह भी हो सकता है। लेकिन देखिए, इसको हम लोग नहीं कहेंगे, ये तो जुट जाएगा तो दो ही पद रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एक और पद होना चाहिए। जैसे y ही ले लीजिए, y, तब ये खाला गया। इसको मैं यहाँ पर काट करके नीचे लिख देता हूँ। क्या हो गया? 3x³ + 4 + 9 + y। ये होगा हम लोग का तीन पद। देखिए, ये तो जुट करके इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x³ + 9 और 4 13 + y। देखिए, अब यहाँ पर तीन पद हो गए। ये रहेगा तो भी कह सकते हैं त्रिपद बहुपद, या फिर ये रहे तो भी आप लोग कह सकते हैं त्रिपद बहुपद। तो ध्यान रहे ये ना कि इसको चार पदीय बहुपद कहने लगे। नहीं दोस्तों, बहुपद केवल और केवल होते हैं 3 प्रकार के। एक और बहुपद होता है शून्य बहुपद, उसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इसको हम लोग समझते हैं। तो तीसरे बहुपद का मैं परिभाषा यहाँ पर लिखने वाला हूँ नीचे इसके। तो मैंने परिभाषा लिखी, जिस बहुपद में तीन पद हो। सीधी सी बात, जिस बहुपद में तीन पद हो उसको हम लोग त्रिपद बहुपद कहते हैं। परिभाषा दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी है। एक पदीय बहुपद की परिभाषा क्या है कि जिसमें एक पद हो उसको हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे, और जिसमें दो पद हो उसको द्विपद बहुपद, और जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपद बहुपद कहेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है। क्या है? आप लोग को ये उम्मीद करता हूँ कि सारा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।